दारुका, बहुत ही स्वादिष्ट भोग था। अब हम भी चलते हैं। अपनी साधारण भक्त का मान रखने के लिए धन्यवाद माता। शिव शक्ति की जय! शिव शक्ति की दारुका, ये असंभव सिर्फ तुम्हारे कारण संभव हो पाया है। हम सदा तुम्हारे ऋणी रहेंगे। हाँ, हम सदा तुम्हारे ऋणी रहेंगे। हाँ, हम सदा तुम्हारे ऋणी रहेंगे। छोड़ दीजिए मुझे। क्या भूलोगे मुझसे अब? वन से लकड़ियां काट कर थका हारा लौटता हूँ। घर में अन्न का दाना तक नहीं है और तुम यहाँ पूजा पाठ में इतना खो चुकी हो कि अपने पति को भूल चुकी हो। क्षमा कर दीजिए, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। नहीं चाहिए भोजन। माता, माता, माता। मैं आपके साथ चलूं देवी? नहीं, मैं अभी आती हूँ। क्रोध में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। आशा करता हूं कि आप मेरी बात को सदैव स्मरण रखेंगी। क्रोध में कोई भूल नहीं कर बैठेंगी आप। क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। तुम क्षमा के नहीं, दंड के योग्य हो और आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। माता, भगवती है सिद्धि कंद कुडुम्बिनी भूरि कुडुम्बिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर नर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। माता, एक स्त्री पर हाथ उठाकर स्वयं को बलशाली समझते हो तुम। देवी को पूछकर स्त्री को कष्ट देने वाले तुम भूल गए हो कि देवी शक्ति केवल मंदिर में नहीं होती, तुम्हारे घर में भी होती है। अपना घर, अपनी पहचान, अपना संसार छोड़कर तुम्हारा घर बसाने वाली शक्ति
स्वयं टूटकर तुम्हें सजाने वाली शक्ति, और तुम उसी शक्ति को अपनी दासी समझते हो, उसे दुख का दंश देते हो। अरे मूर्ख, पत्नी तो जीवन संगिनी होती है, सुख दुख की साथी होती है, प्रताड़ना की भागी नहीं। तुमने घोर अपराध किया है, तुम्हें इसका दंड मिलकर रहेगा। माता, ये भूले हैं, अबोध है, समानता का नियम नहीं जानते। पति है मेरे, इन्हें क्षमा कर दे। दारोगा, जब स्त्री मन के आगे विवश होकर ऐसे कुकृत का समर्थन करने लगती है, तब वो केवल स्वयं का ही नहीं, समस्त संसार का पतन करती है। तुम्हारा ये अवसर इसे अधिक बल देगा और ये और अधिक उदंडता दिखाएगा। स्मरण रखना दारोगा, विवाह बंधन में बंधे जीव सदैव समान होते हैं। नहीं माता, इन्हें क्षमा करें, मैं समझाऊंगी इन्हें। क्या कहा? तुम समझाओगी? कैसे समझाओगी तुम मुझे? हाँ, बताओ। तुम्हें तो अब मैं समझाऊंगा। मर्यादा की हर सीमा लांघ चुके हो तुम। नहीं माता, तुम छोड़ दीजिए इन्हें। आपको मेरी भक्ति की सौगंध, क्षमा कर दीजिए इन्हें, क्षमा कर दीजिए। क्यों रोक रही हो मुझे? इस पापी का संहार आवश्यक है। आज छोड़ दिया तो कल पुनः यही भूल करेगा। इसका अंत निश्चित है। किंतु माता, किस किस को दंड देगी आप? किस किस का अंत करेगी? तनिक देखिए इन सबको। हम सब एक ही दुख झेल रहे हैं, हर रोज अपने पति की मार खाते, और अब तो हमने अपनी परिस्थिति स्वीकार कर ली है।
युग बदलते हैं, किंतु स्त्री की पीड़ाओं का अंत कभी नहीं होता। यदि हर नारी के भाग्य में यही पीड़ा लिखी है, तो इसका कोई तो अंत होगा। इस भय से बड़ी कोई तो शक्ति होगी, कोई तो उपाय होगा। किंतु माता, हर नारी में इतनी शक्ति कहाँ? मैं शक्ति हूं, हर स्त्री में हूं, परंतु दुख इस बात का है कि तुम्हें इसका भान तक नहीं। और आज मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दूंगी जो न केवल स्त्रियों को सशक्त करेगा, बल्कि इतना बल देगा कि तुम पुनः कभी किसी का न्याय नहीं सहोगी, न्याय नहीं सहोगी, न्याय नहीं सहोगी। ऐसा क्या वरदान देने वाली है देवी पार्वती? कभी कभी ईश्वर को भी ज्ञात नहीं होता कि उनके वरदान की क्या नियति होगी, क्योंकि वरदान क्षमता है, शक्ति है, और इस शक्ति के तेज से कोई धर्म और पुण्य का मार्ग चुनता है, शिव और शक्ति के समीप आ जाता है, तो कोई अधर्म और पाप का मार्ग चुनता है, कली की ओर अग्रसर हो जाता है। दारू का मित्रों, पैरों की धूल माथे पर सजना चाह रही है। आओ इन्हें इनका स्थान दिखाते हैं। इनकी भूल को क्षमा करे माता। अपने सम्मान को तुम स्वयं ताड़ ताड़ कर रही हो। मेरे इतने समझाने के पश्चात भी इस निर्दयी को बचाना चाहती हो। मेरे यहां रहने का कोई लाभ नहीं, मैं जा रही हूं। नहीं माता, हमें ऐसे बीच मझधार में छोड़कर मत जाइए, बचा लीजिए हमें। मेरे हर प्रयास को विफल करने के बाद अब मुझे रोक रही हो तुम। स्मरण रखना, जो स्वयं को नहीं बचाना चाहता उसे भगवान भी नहीं बचा सकते। और तुम सबको मेरी नहीं, स्वयं को संपूर्ण करने की आवश्यकता है। माता, आपकी उपस्थिति तो मुझे स्वयं संपूर्ण बनाएगी। आपकी भक्ति की शक्ति के कारण ही तो मैं एक साधारण स्त्री कैलाश पहुंच पाई, मूर्तिमान सूर्यदेव की पूजा कर पाई। जहां विश्वास अधिक और भक्ति अटूट होती है, वहां शक्ति का सार सदैव बहता रहता है। तो फिर मुझे उस सार, उस उपस्थिति की छत्र छाया दीजिए माता। सदा सर्वदा के लिए मैं स्वयं को और इन सभी स्त्रियों को
इन दुष्टों के आतंक से बचाना चाहती हूँ। सावधान देवी, सावधान। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अभी और इसी क्षण से ये वन दारुका के नाम से जाना जाएगा। दारुका के नाम से जाना जाएगा। दारुका के नाम से जाना जाएगा। और दारुका तुम यहाँ की देवी कहलाओ, देवी कहलाओ, देवी कहलाओ। इस क्षेत्र में तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी आज्ञा ही सर्वोपरि होगी। कोई ना तुम्हें आहत कर पाएगा और ना तुम्हारी आज्ञा की अवहेलना कर पाएगा। एक स्त्री का इतना अधिक शक्तिकरण कलयुग के लिए उचित नहीं है महाराज। हमारे हित में तो दारुक का प्रिय व्यवहार है। उस बलहीन बुद्धिहीन पुरुष में कलयुग का भविष्य खोज रही हैं आप असुर माता। जो सदा शक्तिहीन रहा, जब उसे इतनी शक्ति मिल जाती है तो उसका परिणाम अशुभ ही होता है। अत्यधिक शक्ति से संत नहीं, अत्याचारी जन्म लेते हैं असुर माता। दारुका के वर का आधार आक्रोश है। अपने कर्मों से वो उसी उत्पीड़न का प्रतिबिंब बनने लगेगी और वो सिद्ध कर देगी कि शोषित बड़ी सरलता से शोषक बन जाता है। शिव, आप में तो इतनी शक्ति है कि क्षण भर में इस बीज को वृक्ष बना दे। तो प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? आप अप्रसन्न हैं क्योंकि मैंने अपने भक्त को उसकी भक्ति का फल दिया। दारुका ने घोर तपस्या की थी और एक माता होने के नाते मेरा हृदय पिघल गया। करुणा अपराध है क्या? देवी पार्वती, परिश्रम से पाया हुआ वर, धन सफलता की सीढ़ी बनता है। इस कली का संघर्ष इसकी शक्ति बनेगा। यदि आज मैंने इसे वरदान देकर क्षण भर में ही वृक्ष बना दिया तो ये कभी अपनी जड़ों से जुड़ नहीं पाता, उनका अर्थ नहीं समझ पाता, उनके महत्व को कभी नहीं जान पाता।
आपने केवल दारुका की तपस्या देखी वरदान दे दिया। प्रतीक्षा नहीं करी, समय को उसका खेल नहीं रचने दिया। यदि रुकती तो आप एक बीज को उसके परिश्रम से एक विशाल वृक्ष बनते देख पाती। एक बीज को बोने के पश्चात पुष्प के खिलने के लिए, वरदान का वृक्ष उगने के लिए समय देना आवश्यक होता है देवी। और दारुका का उद्देश्य अभी परीक्षित नहीं। फल चाहे जितना ही सुंदर क्यों ना हो, यदि उसके बीज को बिना प्रयास, बिना विनती और बिना परीक्षा के रोप दिया जाए तो वही बीज विष बनकर पूरे उपवन को विषक्त कर देता है। और वरदान यदि परीक्षित ना हो तब अभिशाप बनने में समय नहीं लगाता। वन में लगी अग्नि और एक दीप में जलती अग्नि, दोनों ही अग्नि ही हैं, किंतु वन में लगी अग्नि सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है और वहीं एक दीपक में जलती अग्नि अंधकार को मिटाकर प्रकाश भर देती है। यही तो अंतर है प्रेम और आकर्षण में। आकर्षण वन में लगी अग्नि की भांति होता है, सदैव दुख प्रदान करता है। वहीं एक दीपक की लौ शांत, स्थायी और आलोकमय होती है।